जो समझ गए, नहीं समझे, उसमें क्या, एटलीस्ट ये तो समझेंगे कि मनोज नोज बेटर देन अस फॉर सम टाइम. अच्छा, अभी लास्ट रिकैप बहुत जरूरी है, बिकॉज इज कंटिन्यूएशन. नो, इफ यू मिस वन मंडे सेशन गए काम से. क्यों? ये कंटिन्यूएशन है भाई, ऐसा नहीं है. इट्स नॉट लाइक दिस. तो यू हैव टू कम मनोज और somebody or मिलाप. somebody has to come here यार. फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, लास्ट मंडे क्या बोले, देन ओनली वी कैन प्रोसीड. मिलाप या मनोज या कोई भी रहे, और एनीबडी एल्स. लास्ट मंडे तू था ना, आ चल आ जा. क्या बोला लास्ट मंडे? उससे ही ना होगा, क्योंकि अभी नो कंटिन्यूएशन है ना रे. यू हैव टू कम, नहीं तो स्टार्ट ही नहीं होगा. क्यों? इट्स ए कंटिन्यूएशन. नो, सो अभी ऐसा नहीं चल सकता. अभी एकदम, इसका मतलब या तो कोई सुनते नहीं है कोई लोग. राठी जी, आप थे क्या लास्ट मंडे? हाँ तो आ जाओ. यू विल टेल. आपको सब ध्यान रखना हो. पता नहीं वहाँ से आ जाएगा यार. और उठकर तो आओ ना रे भाई. आएगा. अनलेस वी आर, पुराने से नहीं तो हो नहीं सकता ये सभी. कुछ पॉइंट बोलेंगे तो स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा. तू था ना रे लास्ट मंडे? नहीं था क्या? अब मिस किया मंडे तो टेंशन है, बिकॉज नाउ इट्स ऑलवेज कंटिन्यूएशन. सो वी डोंट नो. समझे ना? जय प्रकृति. लास्ट मंडे एक तो अंकल पेट के ऊपर चढ़ा था, एक दांत के बारे में जो बादाम पानी में डाल के बादाम का तेल का कुल लेके कोलिंग. जनरल क्या था भाई? अब तो बहुत टेंशन हो गया ना. वी कैन नॉट स्टार्ट. व्हाट आर द, क्योंकि मैं को ध्यान नहीं रहता. यस भंडारी, वी नीड यू. कम. इज द बेस्ट. लेट हो गया ना भंडारी थोड़ा, नॉट वेरी मच लेट. लास्ट मंडे, क्योंकि कंटिन्यूएशन होना तो लास्ट मंडे इनको मालूम पड़ा तो ही होगा ना. अदर वी कांट नो. इसका मतलब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, सब खाली टाइम वेस्ट करने के लिए है. वन थिंग इज श्योर, एवरीबडी वांट्स टू वेस्ट देयर टाइम एंड नोबडी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग एंड लिसनिंग. ये तो प्रूव हो गया पक्का. बस आओ, अच्छा है, बहुत अच्छा बोले, क्या बोले, किसी को नहीं बोले. Even I don't know, but I don't have to know, because I talk only what you want me to talk. Last Monday was the last week's Mondays was the life, how life has been arrived. That is the lifestyle, from life to every part of how we are living. And today at Zero Therapy, or how our life is so high graded, which every part it is about that all religions, and how the life had arrived at smell. It was one of the volcano, and after that it was a smell, air, water, 4 elements was there. On that basis it had been increased. Yes, ये तूने बोला लास्ट मंडे का नहीं, उसके पहले मंडे का. लास्ट मंडे तो खाली इन्होंने बोला, वो तो क्वेश्चन आंसर में था, ऑयल पुलिंग. बट ऑयल पुलिंग केम ओनली बिकॉज ऑफ दैट जेंटलमैन. बिफोर दैट, एनीवे वी विल स्टार्ट नाउ. ओके, आदमी पैदा कहाँ से हुआ पहले, विल अगेन रिकैप, क्योंकि कंटिन्यूएशन है. सो वी कांट बी, वॉल्केनो आया, पानी आया, पृथ्वी आई. पृथ्वी और पानी का स्मेल, दोनों का स्मेल से जिंदगी पैदा हुई. सी, दिस इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, रिसर्च. पृथ्वी का एक स्मेल, वाटर का स्मेल, एंड बोथ दिस स्मेल स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग दी छोटा इंसेक्ट, पानी के इंसेक्ट, रेंगने वाले, वहाँ से चलने वाले, फिर पानी के सरफेस, एंड देन यू नो रेंगने वाले, उसके बाद में 4 पैर चलने वाले, उसके बाद में ह्यूमन बीइंग. सो स्टार्टेड लाइक दिस, सृष्टि स्टार्टेड लाइक दिस. देन हाउ वी डेवलप्ड आवर ब्रेन बाय, फर्स्ट फ्रूट्स खाते थे, उसके बाद में आदमी होशियार हुआ. होशियार, सो कॉल्ड होशियार, नॉट होशियार, सो कॉल्ड वाइस मैन. देन ही स्टार्टेड किलिंग एनिमल्स. Then he started eating animals. Not that he was interested in eating animal, but he was as a sports. Then he started eating
मीट, तब तक फिश खाना शुरू नहीं हुआ था, फिश तो बहुत बाद में शुरू हुआ। तो धीरे धीरे ऐसा आदमी डेवलप हुआ। उसके बाद में आफ्टर दैट द फर्स्ट तीर्थंकरा, एंड फॉर एवरीबडी वर्ल्ड में एक ही है, आदिनाथ। और लास्ट टाइम अपने ये बोले थे कि मेन कि भगवान एंड देवी देवता का डिफरेंस, दैट वाज द मेन थिंग, दैट द मेन एसेंस कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज Lakshmi, Saraswati, all that department head. Tirthankara also is a title. People keep on changing. Lakshmi ji भी change होंगी, सरस्वती भी change होंगी, तीर्थंकर भी change होंगे, but the post and the title will be there. And देवी देवता will be outside. And गॉड के पास में जाकर प्रेयर करना, ये करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जाकर दर्शन करना और मांगना जरूरी नहीं है, प्रेयर करना जरूरी है. बिट करेक्शन, प्रेयर करो, मांगने का कोई नहीं है. मांगना मीन्स यू आर रॉन्ग. देन लेटर ऑन जैसे जैसे आदमी डेवलप हुआ, खाने से ब्रेन कैसे डेवलप हुआ, दैट वाज द पॉइंट, राइट. सी वी स्टार्टेड ईटिंग दैट एंड फिर जमीकन छोड़ा, फिर ब्रेन डेवलप हुआ, फिर कोई ने दही छोड़ा, फिर ब्रेन डेवलप हुआ, देन वेगन. और main point was the brain development was based on food. जैसे जैसे अपने खाने में इम्प्रूवमेंट किया वैसे वैसे ब्रेन डेवलप हुआ. दैट वाज द पॉइंट. और ओरिजिनली कच्चा खाने से लीवर खराब होता था. फिर भगवान ने सिखाया आग लगाना, आग लगाकर पकाना, उसके बाद में खाना खाने लगा. तो उसके बाद में ब्रेन डेवलप हुआ. द ब्रेन स्टार्टेड डेवलपिंग आफ्टर कुक्ड फूड. बिफोर दैट वी आर ऑल एनिमल लाइक ओनली. तो स्लोली वहां से ब्रेन डेवलप हुआ. एंड फिर लाइफ स्टाइल धीरे 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 कोई ने ये छोड़ा, कोई ने ये छोड़ा. देन वी स्टार्टेड 3000 4000 ईयर्स बैक. बीमारी पैदा होने लगी. पहले बीमार नहीं होते थे, मरते थे. बीमार होते तो खाने से, लेकिन पहले लॉन्ग लाइफ होती थी, नंबर 1. और बीमारियां पैदा कब से हुई, जब ये रॉन्ग खाना, स्टोन एज के बाद की बात है. स्टोन एज में तो खाते ही थे रॉन्ग. सिविलाइजेशन आने के बाद में वी स्टार्टेड डेवलपिंग आवर ब्रेन. वी स्टार्टेड नोइंग व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉट राइट फॉर सम पीपल. एंड देन उसके बाद में जब और डेवलपमेंट हुआ कि ये नहीं खाना, जमीकन नहीं खाना, दही नहीं खाना, ऑल दैट, तो एक स्टेज में अपना हेल्थ अच्छी हुई. देन इन द मिडिल अगेन वी वांटेड टू करप्ट. वो कैसे हुआ कि बिकॉज मैन वाज इंटेलिजेंट. उसने सोचा आदमी को बीमार कैसे पटकना. बीमारी वहां से पैदा हुई. तो सोचा भी क्या करना. किसी ने बोला नीम खाओ, किसी ने बोला हरडे, किसी ने बोला कुछ. स्टार्टेड हर्बल ट्रीटमेंट फॉर बॉडी को. जरूरत नहीं था ट्रीटमेंट, खाने से हो सकता था, लेकिन अपना रॉन्ग कॉम्बिनेशन खाने लगे. रॉन्ग कॉम्बिनेशन खाने लगे तो उनको चांस मिला दवाई आने का. वहाँ से स्टार्ट हुआ. वी स्टार्टेड, पहले कांसे की थाली में खाते थे ओरिजिनली, तो उसमें दही और नींबू नॉट अलाउड. फिर जैसे दही और नींबू खाने लगे तो थाली को फेंके, थाली को फेंके तो दूसरी बीमारी आने लगी. दूसरी बीमारी आने लगी तो डॉक्टर लोगों को चांस मिला. डॉक्टर लोगों को चांस मिला तो देखा वो मेडिसिन तो था ही नहीं. नेचर वाज देयर. नेचर न्यू दैट दिस इज गोइंग टू हैपन. तो नेचर ने जमीन में ही जमीकन सब डाल दिए. तो वो एक दवाई, आकाश में भी एक दवाई, नीम और ये और सब. तो नीम हकीम पैदा हुए, इसके लिए ये लो, इसके वो लो. तो फॉर सम टाइम रिजल्ट भी आने लगा. तो पीपल थॉट दैट इज राइट, बट नोबडी थॉट
कि बॉडी हैज गॉट द बेस्ट कैपेसिटी टू क्योर इटसेल्फ। किसी ने बताया नहीं, जो पैदाइश में ही है, नेचर ने पैदाइश में ही डाला है। और उसके बाद में जब अपने जैसे पैदा हुए, बीच में सब पैदा हुआ, कोई यूरिन, कोई मेडिसिन में, फिर क्या हुआ, वन आयुर्वेदा स्टार्टेड। सर्जरी पहले भी था, सर्जरी वॉज देयर इवन बिफोर, तो दैट इज नथिंग रॉन्ग। अगर मरने ही वाला है तो यू कैन डू सर्जरी। उस समय में बच भी जाते थे, नहीं भी बचते थे, अपने को आइडिया नहीं है, सर्जरी करते थे, ये पक्का कन्फर्म्ड है। लेकिन बॉडी को कोई नेसेसिटी नहीं थी कि ये खाओ वो खाओ। बॉडी को चाहिए ओनली 6 टेस्ट एंड 5 कलर्स। वहाँ कहीं भी गड़बड़ हुआ तो बॉडी खराब होने लगी है। नेचर में भी धीरे धीरे खराब, इवन फ्रूट्स एंड फल अब खराब होने लगे, राइट। तो उस जमाने में फिर आयुर्वेदा पैदा हुआ। आयुर्वेदा से क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, यू नो, देन यू स्टार्टेड, एवरीबडी स्टार्टेड, गर्मी आई, कोई नीमड़ा लेने लगा, कोई हड्डे लेने लगा, पढ़ा नहीं पढ़ा, स्टार्टेड यूजिंग दैट, देन दैट बिकेम a disease because you overused it. Even though you never wanted, you wanted to use it and overuse it, चला। तो वो क्या हो गया, medicine became a disease. This is what is happening in the present also. अब क्या हो रहा है, सिर दर्द ले रहे हैं, वो गया माइग्रेन आ गया, वो कुछ गया, दवाई लिया, कुछ खांसी हो गई, तो लंग्स। Any action has a reaction, equal and opposite in direction, simple. So whatever you do for something, something else will happen. ऑलवेज। अगर लीवर ठीक हुआ तो ब्रेन डेवलप होगा, कहीं न कहीं ये अंदर जाएगा, पेट अंदर जाएगा, ब्रेन डेवलप होगा। बॉडी में टोटल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज वन। सो वेर एवर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन, देयर इज गॉट टू बी एक्सपेंशन इनसाइड आउटसाइड, समवेयर। सेम टू सेम थिंग अप्लाइज फॉर आत्मा। अगर बॉडी खराब है, एक्सपेंड होती है, आत्मा श्रिंक होती है। आत्मा अगर अच्छी हो रही है बिकॉज ऑफ फूड, देन आत्मा ग्रोज एंड यू मे बिकम लिटल थिन, नथिंग रॉन्ग। बट थिनर देन व्हाट बॉडी कैन टेक, उससे जरूरत नहीं है। एकदम थिन नहीं हो सकता कि कंक्रीट हैज गॉट सम पैकिंग, सो इफ द पैकिंग इज गॉन देन कंक्रीट may come down, but for atma it doesn't matter. If wind comes down, nothing is going to happen to atma because it's going to change its home. So that is different, right? तो जैसे ही आने लगा ना, अब अपना कैसे हो गया, after one stage people started following एकदम strict like us, like zero therapy where so many no's, and once you leave, जितना भी बॉडी में तुमने त्याग किया है उतना ही आत्मा का पावर बढ़ता है। तो आपने क्या किया, ये नहीं खाना, नींबू नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऑल दैट व्हाट हैपेंस बाय लिविंग द आत्मा इज ए लेवल। एंड उसके बाद में अपने क्या होता है, बॉडी के सेल्स है ना, दे कीप चेंजिंग। सी आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ फूड द बॉडी के सेल धीरे धीरे चेंज होते हैं, द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी चेंजेस। फिर अपने को हर आदमी प्यारा नहीं लगता है, जो पहले प्यारा लगता था आदमी, उससे अपने दोस्ती छूट जाती है। ये आज का यहाँ से स्टार्ट होता है कि योर वाइब्रेशन ऑफ जीरो थेरेपी पीपल कैन नॉट टेक एक्सेप्ट द वाइब्रेशन ऑफ अदर पीपल। दिस हाउ नाउ ऑल दो विका पुराने से अब नाउ वी टेक ऑफ। मेनी टाइम्स पुराने दोस्त नहीं रहते हैं, कारण कि उसने अपना खाना वही रखा है, उसने लाइफस्टाइल वही रखी है, अपना लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। तो सेल्स स्टार्ट communicating with the opposite man, and cells tell you that no, this is not good, I am uncomfortable, please get out. यहाँ से स्टार्ट होता है। See, this is what it is actually a lifestyle higher level. It is like बुद्ध भगवान को enlightenment. We are not enlightened, but our level is now going up and up because of all this. पहले जैसा नहीं है, अब बिना कारण के लोग आते हैं। See, this is one enlightenment. Previously used to come here for treatment. Now nobody has come here for treatment. So what difference in the mind?
A great difference in thinking. People come just for sake of, just like that, not for treatment. Means mind का level कितना बढ़ गया है कि भाई body needs wisdom, knowledge, energy, all that एक level बढ़ गया है जीरो थेरेपी वालों का. जीरो थेरेपी मीन्स जो फॉलो करता है किसी के भी वर्ल्ड में किसी का भी लेवल ऑफ ब्रेन विल इंप्रूव, लेवल ऑफ सोचने का ढंग इतना इंप्रूव हो गया. आज जो परसों इन सेंस लॉन्ग बैक वर टॉकिंग अबाउट मनी ऑल द टाइम. आई नो पीपल टॉकिंग बिजनेस, पैसा, ऑल दैट. अभी आजकल जो भी मेरे पास में आता है वही लोग अरे पैसा क्या है यार, पैसा इज व्हाट पैसा, पैसा आएगा जाएगा ऐसे ही चल जाएंगे. ऑल दैट यू नो वही योर लेवल ऑफ इज इंक्रीजिंग, लाइफ स्टाइल इज इंक्रीजिंग. You want comfort without disturbing anybody. पहले you wanted comfort by disturbing somebody. No, you don't want to disturb. You want to make, अब क्या हो गया vibration? We want to make the opposite man happy so that he helps you. पहले उसको लूटने का ऐसा, अब देखते हैं यार उसका रिक्वायरमेंट है, उसका ये है, अपनों को आराम की जिंदगी जीना है. Let us not all that improvement in fantastic improvement of thinking. That is what the greatest profit of following knows and knows and knows. All this करने से बॉडी का एक स्मेल ही चेंज हो जाता है, which you will not understand at all. Nobody can understand. पुराना जो बॉडी में स्मेल आता था, अब बॉडी का स्मेल भी बदल गया है. तुम देखना, सब वाच करना, अपने शर्ट में नहीं है. क्यों कि why this happens? Your smell has changed because of thoughts. Thoughts give you the smell. आप अगर कंजूस हो तो एक स्मेल आएगा, आप अगर खाना चाहते हो तो एक स्मेल आएगा, आप जेलस हो तो एक स्मेल आएगा. बॉडी में एक एक स्मेल से एक एक कैरेक्टर है, और हेयर में भी सब कैरेक्टर है, विच इज इंडिविजुअल, विच इज ऑलवेज डिफरेंट. कितना अपना ढंग सोचने से बॉडी का स्मेल, तो क्या होता है, सामने वाला जरूरत रही तो उसका स्मेल, अपना स्मेल इज ऑन द सेम वाइब्रेशन, देन यू स्टार्ट टॉकिंग. अपने को नहीं तो स्मेल इज द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड विच इज अट्रैक्टिंग, विच इज सेंडिंग यू बैक. ये कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं. बिकॉज ईच थॉट हैज ए स्मेल. थॉट है वही स्मेल है, कहीं भी नहीं है रे भाई. जैसे आपने सोचा है, बहुत जनों को देखता हूं मैं, उसका बॉडी में ऐसा बास आएगा ना, बिकॉज नॉट वन इज फूड. फूड मेक्स यू द थिंकिंग एंड फूड गिव्स यू द थॉट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन. जितने भी वर्ल्ड में रिसर्च हुए हैं, all the research for good work is sattvic food या good food, that only. And जिसने source of income wrong and food wrong, he has invented things only for distraction. All this research जो भी हो रहा है, research invention is based on the food. The food changes the thoughts. Thoughts has a smell. Thoughts give you the सेल्स चेंजिंग स्मेल. क्यों होता है कि ऑल योर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स गेट चेंज वाया द थॉट, वाया द फूड. इसीलिए अपने यहाँ पर फूड को इतना इंपॉर्टेंस है. फूड जैसा कोई चीज ही नहीं है भैया. बी केयरफुल, डोंट हैव टू. और अब अपने यहाँ पर वन मोर इम्प्रूवमेंट, पीपल डोंट फील लाइक आज मेरे को ये खाना है, ये बहुत शौक है, या बहुत कम हो गया है. इट्स नॉट पूरा नहीं हुआ है, बट स्टिल नो पीपल स्टार्ट थिंकिंग व्हाट इज राइट फॉर मी. पहले ऐसा नहीं था, अरे ये बहुत टेस्टी है यार, ये खाना है. अब ये आदमी कोई नहीं सोचता है ऑन एवरेज, यस दिस इज गुड फॉर मी, दिस इज नॉट गुड फॉर मी. वाई शुड आई टेक चांसेस? इवन इफ मे बी गुड, यू से यार अपने को क्यों होना, क्यों छोड़ो. ये ब्रेन कैसा डेवलप हो गया छोड़ने का, कि टेंशन नहीं पालने का जो ब्रेन है ना, वो बहुत डेवलप हो गया जीरो थेरेपी वालों को. खाने से यार छोड़ना यार, कोई टेंशन वाला कस्टमर है वो भी छोड़ देगा, या कोई दोस्त है ऐसा तो उसको भी छोड़ देगा.
we want to live in peace and they want to live in pieces. बस उतना ही फर्क है, अपना उनमें बहुत फर्क है. पीसेस है तो उसका अट्रैक्शन कहाँ से आएगा? एक दूसरे का अट्रैक्शन के लिए यू मूव विद मोर पीपल ऑफ लाइक माइंडेड लाइक फूड. उनसे जो अपना फूड खाता है उसी के साथ में रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी. इफ यू वांट टू बी हैप्पी टिल द एंड यू हैव टू स्टार्ट दिस थिंग. तो आज इतना लाइफस्टाइल चेंज हो गया, पीपल हैव नो पैसा. मतलब मैं देख रहा हूँ कि कोई ज्यादा पैसे के पीछे पागल नहीं है. अभी जरूरत रबी वाले जो रियल है, दे स्टार्टेड टॉकिंग. पहले नहीं था, या कमाना है, अच्छा अब काम करना है, अच्छा करना है, और आ गया तो ठीक है, और चला गया तो अपना नहीं है. ये सब चेंजेस यू नो पीपल स्टार्ट टेलिंग नाउ. पहले नहीं था. जो आदमी पैसे के लिए फाइट करता था, अब वो आदमी पैसे इसी दिस मच लेवल हैज इम्प्रूव्ड ऑफ जरूरत रबी पीपल. और ऑनेस्टली किसी का बिजनेस भी कम नहीं हुआ. वही बिकॉज what you should do is what you should not do. If you are away from the tension, business automatically improves. तुम्हारा कोई शराब नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं है तो बिजनेस इंप्रूव होना ही है भाई. एंड नाउ द क्वालिटी बिजनेस. पहले अगर पैसा भी आता था क्वालिटी नहीं था. नाउ यू हैव क्वालिटी कस्टमर्स एंड द क्वालिटी मनी. दैट क्वालिटी मनी गिव्स यू द क्वालिटी थॉट्स, and from that your children, your house people, lady, everybody improves because you are having the right source of income. क्वालिटी फूड, क्वालिटी मनी. मनी सबके लिए है, लेकिन क्वालिटी मनी इज मोर इंपॉर्टेंट एंड दैट कम्स ओनली वाई. हाउ कैन इट कम? बिकॉज यू आर सो मच. भाई अपने को टेंशन नहीं होना, अपने को गलती नहीं करना, अपने को चीटिंग नहीं करना, अपने को लालच नहीं करना, अपने को रॉन्ग मेटेरियल नहीं देना. ऑल दैट कम्स. पहले अर्लियर मेरे को मालूम है, लोग है ना जाते थे ट्रेन में, यार टीटी को पैसा दे देंगे, कुछ भी कर देंगे, नाम भी बोल देंगे, कुछ भी करेंगे, टिकट ले लेंगे, बैठ जाएंगे. अब सेम मैन आई नो, सेम पर्सन नो ही सेज अपने को नहीं करना है, रिजर्वेशन जाना नहीं तो नहीं जाना. सी सेम पर्सन, हाउ इज चेंज, सेम थिंकिंग एंड इट डजंट कम टू अस. आता भी नहीं है मीटिंग में, आउट ऑफ स्टेशन, बट चेंजेस. एंड इतना साइट फॉलो करता है कि यहां पर कुछ नहीं है. यू विल गो मैड. जिसके बारे में बोल रहा हूं ना, कल वो 26 आवर्स कार ड्राइविंग किया कलकत्ता से समवेयर, आई डोंट नो, गुड्डू वहां से 26 आवर्स नॉन स्लीपिंग नहीं, कुछ नहीं. आया 7 जुलाई का उसने ऑन किया सेशन, और उसने क्या बोला मालूम है? पहले तो जो अगर नहीं देखता है उसको अंदर आने का बंद करो. इट इज सो वंडरफुल. 7 जुलाई सेशन इज सो वंडरफुल, सो एनर्जेटिक. अभी मैं 26 घंटा नहीं सोया हूं, उसके बाद में भी आई फील लाइक यू नो लिजनिंग. और मैं क्या क्या पॉइंट है वापस उसने मेरे को बोला, ये पॉइंट अच्छा था, ऐसा एनर्जी था आपका, ऐसा एनर्जी नहीं था, ऑल दैट. एंड ही सेड नेक्स्ट टाइम कोई भी आए 7 जुलाई का सेशन देखे बिना नहीं आवे. और देखने के बाद तुमने अपना मेरे को एवरी सेशन के बाद में तुम क्या करो, एक मेल कर दो मेरे को कि क्या इसमें आपने समझा, क्या नहीं समझा, उसके बाद में क्या फायदा हुआ. आइदर मेल नहीं भी है, राइट एंड गिव टू मी. तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट होने का बहुत चांस है. अपना लेक्चर और इंप्रूवमेंट होगा. ये व्हाट यू अंडरस्टूड, व्हाट यू नॉट अंडरस्टूड, व्हाट मे बी रॉन्ग, ऑल दैट इट हेल्प्स अस टू इंप्रूव आवर विजडम. खाली आकर जाने से कोई मतलब नहीं है. आपको यहां पर आने के बाद हाउ डू यू फील. 7th अप्रैल एंड देन 14th आया नहीं शायद यूट्यूब में. एंड नो खाली यूट्यूब में जरूरत रही मंडे लिखो सेशन, and then you get all that. Point भी है उसमें, but वो special requires कि you have to go through and give me whatever you feel, so that अपने को मालूम पड़ेगा इसमें अपने ये मिस्टेक किए नहीं किए, we can improve upon that. Unless do that, we will not be able to. खाली यहीं पर रहेगा ना, ये theory will be within these 4 walls only. You will not be able to spread this.
उसने तो बोला मैं अभी कॉपी करता हूँ डीवीडी का एंड आई जस्ट गिव फ्री टू एवरीबडी whomsoever I come across. I was so much impressed. Maybe he is wrong. Maybe something कुछ रहेगा उसका भी कुछ नहीं मालूम, क्योंकि sometimes what happen people can just go crazy, right? लेकिन we want to improve. अगर आप देखो और उसमें कोई mistake बताओ तो then there is a chance. So let's now onwards at least go through, find out, and every time that is again our level. How do we improve our level? We can improve our level by discussion only, not by argument. And if you don't discuss and if you don't clear your doubt, just sit down. अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे बोले, ताली बजाए. Every speaker can get a clap, but he can never get the things done. We want here people to get things done for future. अपने आप के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए this session is for development of our mental growth. Whatever you call, you may call it Atma, you may call something, whatever name. Mental growth is important. That is what we are, and that can take care of all your health. सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करना है, अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको एकदम इम्प्रूव करना है. एंड सॉफ्टवेयर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सॉफ्टवेयर में इज द नोज. नोज तो है, NOS नोज वो अलग है, ये NOSC नोज. सी वो भी NO से जरूरत है, ये NOSC से जरूरत है. तो ये नोज जो है ना, अनलेस इट बिकम्स पावरफुल, यू कैनॉट इवन इम्प्रूव योर. अब पहले सिगरेट पीते थे, हाँ, कोई बाहर वाला, अब लोग मालूम पड़ता था क्या? नो, बाहर जाता रहता है, कोई पी रहा क्या, क्रॉस होता है, पी रहा क्या, वही. हाउ वी इम्प्रूव आवर स्मेलिंग पावर टू ए ग्रेट एक्सटेंट. पहले नहीं होता था ना. नाउ वी आर एबल टू से, अच्छा भैया तुमने ये परफ्यूम यूज किया, वो किया, नहीं किया, सम, एंड वी डोंट लाइक. समटाइम सिर दर्द हो जाता अपना, अपने तो बाम सहन नहीं कर सकते. अभी पहले तो अपने ही बाम लगाते थे, सहन नहीं कर सकते. पहले अपने परफ्यूम लगाते थे, सहन नहीं कर सकते थे. ऑल दैट बिकॉज आवर सॉफ्टवेयर हैज इंक्रीज. अपना जो इतना डेवलप हो गया ना, इट ओनली गिव्स यू द सिग्नल टू द स्मेल इज अ मेमोरी. स्मेल है वो मेमोरी. हाँ, उस समय ऐसा सुगंध आया था, वो था, उसमें ऐसा फूल थे. स्मेल से यू कैन रिकॉल मेमोरी बिकॉज ऑफ स्मेल. ऐसा था, वैसा था, इसलिए तो एटमॉस्फेयर में जब जाते हैं बहुत अच्छा रहता. तो यू डोंट फील लाइक, एंड इफ द स्मेल इज पॉजिटिव, you don't feel like even finding a mistake. Why? Because your brain is so much tuned कि गलती दिखती भी नहीं है अपने को. अपने जब भी सेमिनार होता है, nobody can find one mistake because all around there is a चंदन का smell, वो है, flower smell है, all that. This is the basic principle of controlling the people. और सब गलती वलती मालूम ही नहीं पड़ता है. See how we are first क्या करते हैं, लोगों का ब्रेन कंट्रोल करते हैं. ब्रेन, एंड ब्रेन में कोई इंजेक्शन तो नहीं दे सकते हैं. देन हाउ डू वी कंट्रोल द ब्रेन? ब्रेन इज थ्रू द नोज ओनली, एंड नोज कंट्रोल्स. सी, और अपने नोज में ड्रॉप डालते हैं, नोज में कुछ करते हैं, नोज को हड्डी काटते हैं, कुछ ना कुछ उसको काटते रहते हैं. हड्डी बढ़ गई, ये करो. ऑल दैट इज रबिश, बिकॉज द मेन पार्ट को ही तुम टेम्पर कर रहे हो. तो फिर यहाँ तो अफेक्ट पड़ेगा ही, और यहाँ अफेक्ट पड़ेगा. Then all the glands will not work properly because the body is run by the glands only. And glands, one of the point I think for the gland is smell. क्यों? जब भी अपनों को हैप्पीनेस होती है, मल्लीपू सूंघते हैं या रोज सूंघते हैं, then how do you अपना फेस कैसे अच्छा हो जाता है, एनर्जेटिक, या देखना, या कैसे होता है? हाउ डज इट हैपन? बाय जस्ट स्मेल. हैप्पीनेस कहाँ से आता है? द ग्लैंड ओनली कैन वर्क. सी, दैट मीन्स ग्लैंड को काम करना देना है तो स्मेल से ना. एंड उस दिन वो फूल लगाया था, उस दिन ये था, उस दिन ये अगरबत्ती लग रही थी, उस दिन ये था, वो सब कहाँ से आता है? Because the memory is printed in form of smell. तो ये बहुत जरूरी है, नोज को क्लियर रखना बहुत जरूरी है. उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अगर गर्मी ज़्यादा है बॉडी में, नोज इज नॉट गोइंग टू वर्क.
सर्दी ज़्यादा है बॉडी में, नोज इज नॉट गोइंग टू वर्क. सी, इट विल डू इट्स रिपेयरिंग वर्क, नॉट इज एग्जीक्यूशन वर्क. इसीलिए सबका गड़बड़ क्यों होता है? न तो कभी गर्मी है, न कभी सर्दी है, कभी कुछ है. सो आवर नोज डजंट वर्क प्रॉपरली. And the nose doesn't work properly, your system doesn't work properly. Your system doesn't work properly because it either get overheated or it is getting less heated. See, कितना आज सवेरे सवेरे तेरा दोस्त आ गया उत्तम रहे मनोज, मैं बोला क्या भाई आज बीबी नहीं है क्या? मेरा ऑफिस में आया तो बीबी नहीं रहेंगी तो आऊँगा. नहीं आज भूख नहीं है. यू नो नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोला मैंने? ठंडा लिया क्या? एंड उसने क्या बोला? मैंने कल बटर मिल्क पिया है. तो मैंने बोला बटर मिल्क पिया है, देन देयर टू थिंग्स. अगर तूने सोच कर पिया है बटर मिल्क कि इससे ये गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, देन दैट इज वेरी रबिश. और नहीं, बीबी ने रखा, आई वॉज फोर्स टू ड्रिंक बिकॉज बीबी को नाराज नहीं कर सकते हैं, अपना बन जाए चलेगा, बिकॉज इतने सेक्रीफाइस किया बेचारे ने. तो डायग्नोज कैसे हुआ कि तूने आइदर पिया या मांगा. That makes your drinking for some reason is one effect and तूने ऐसे ही पिया one effect, but diagnose कितना हुआ? उसने बोला भूख नहीं है and it is connected with cold, then cold हो गया, liver सो गया. इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? जठराग्नि. अपने यहाँ पर जठराग्नि को कम नहीं करते हैं, इसलिए अपने छाछ नहीं पीते हैं. बिकॉज दिस इज अग्नि, इट कीप्स, एंड यू डोंट हैव अग्नि, हाउ आर यू गोइंग टू बी सर्वाइव? सो वी सेड ठंडा नहीं होना, छाछ नहीं होना. लाइम ऑल्सो ठंडक है, ऐसा नहीं है एसिड है, लेकिन पानी जाती मालूम नहीं क्या होता है, पानी लाइम मिलकर के जाता है, इट बिकम्स कूलर, इट सीम्स. देन अगेन, तो जब भूख नहीं लगती है, देन हाउ डू यू वर्क? Then how do you work? You work on the reserve energy. Then what happens? Next reserve energy stop हो जाएगा, because you are drawing the petrol. Once you draw the petrol at one stage, what is going to happen? You cannot run. We want reserve energy to be kept so that in emergency you can always work. And we don't want, इसीलिए अपने बॉडी को, बहुत लेडीज ने गुलकंद खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत गुलकंद ले लेते हैं, छाछ लेते हैं, केरी पानी दवाया. यू नो व्हाट हैपन? ऑल दैट, उनके पीरियड्स आउट ऑफ गियर हो गए. अपने यहाँ बोला हुआ है ठंडा, ऐसा कुछ दिमाग यूज मत करो. हाँ, ठंडा ले लेने से ठंडा चाहिए इसलिए खाया, और खाली खाया वो अलग. सी हाउ मच डिफरेंस. ऐसे आगे आ खाली अलग है, नहीं ठंडे के लिए है, इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस. बिकॉज ठंडे के लिए है, देन यू कीप ऑन सेकंड टाइम ऑल्सो. आ गया एक बार, बॉडी ने रिपेयर कर दिया. अगर 10 बार खाया, बॉडी कैन नॉट, बॉडी हैज टू थ्रो इट आउट. देन हाउ डज इट? फिर क्या होता है? उसके बाद में आपको बुखार भी आ सकता है, ठंडा ले लिया तो. बुखार आया, फिर उसका इलाज करो. बॉडी ने इलाज किया, बुखार गर्म करना ना, अब उसका गर्म का इलाज. सी ऐसे ही होता है. जो हाफ नॉलेज वाला होता है ना, सभी हाफ नॉलेज है, सब ये सब दिस साइड इज टोटल हाफ नॉलेज. बिकॉज सब ने ऐसे ही सीखा है कि इसके लिए ये, इसके लिए वो. आपने पहले बोला था उसके लिए, अब बोले थे अरे उस दिन मैंने बोला था, सब गया. आज जो बोला कल रॉन्ग. सिंपल लेडीज, उस दिन आपने ना ये तो गर्म है, ये ठंडा है, जामफल गर्म है, ठंडा है, गुलकंद गर्म है, ठंडा, ये सब कोई मीनिंग नहीं है. बिकॉज ऑन दैट डे इट, अगर मैंने बोला है तो वो है, उसका कोई ठंडक गर्मी से कोई कनेक्शन नहीं है. बट यू हैव टू कीप वॉचिंग योर बॉडी एंड यू हैव टू ऑब्जर्व ऑल द टाइम व्हाट हैपेंस. नेवर से कि ये मेरे को गड़बड़ हो गया. ऑलवेज थिंक वाई गड़बड़ हुआ. एक ही क्वेश्चन पूछो. इस साइड वाले तो जेंट्स है ना, फिर भी ब्रेन को यूज करते हैं, ये क्यों हुआ, कल क्या खाया, इसलिए हुआ. और ये लेडीज ना दुख रहा है, कल रात भर नहीं सोई. अरे यार, वाई द हेल, वाई डज इट हैपन सडनली, व्हाट द हेल यू हैव डन, कहाँ गलती हुआ. वो ब्रेन ऑन क्यों नहीं करते हो? इधर वालों को क्यों ऑन होता है, इधर वालों क्यों नहीं ऑन होता, समझ नहीं आता मेरे को. बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग zero therapy, they are only interested in treatment.
इसलिए किसी को अकल नहीं आने वाली इस साइड वालों को, किसी को नहीं, सबको बस इसके लिए क्या खाना, इसके लिए क्या करना, ये क्या करना, ऑल द टाइम, रात भर ये वो, अरे हैव योर लिस्ट, देन यू नो व्हाट इज रॉन्ग। बट वो क्यों नहीं होता है? बिकॉज देयर टू थिंग्स, ये क्यों हुआ, अरे क्या हुआ, बस ये दिमाग को लगाना है। ये क्या हुआ, यू कांट, ये क्यों हुआ, क्या गड़बड़ हुई, किधर गलती हुई, दिस मीन्स ब्रेन स्टार्टेड गिविंग, देन यू विल नो द आंसर। यू ऑलवेज पुट, बस इतना ही फर्क है सोचने में। जैसे तुमने ऐसा सोचा ना, ये क्यों हुआ यार, यू विल गेट द आंसर। आंसर इज इन द स्काई, ऑल द टाइम आंसर इन द स्काई। नहीं तो अपने को कहाँ से मालूम पड़ता है यार, अपने को कैसे मालूम पड़ा कि उसने बटर मिल्क पिया यार, because the answer is there. You have done mistake, the immediate you do the mistake goes there, but you have to connect it to the mistake. He could not connect, I could connect. उसको नहीं मालूम पड़ा, बट बाद में तो उसको मालूम पड़ गया, पहले नहीं मालूम पड़ा ना। क्यों? Because you never wanted to give work to your brain. The moment you give work to the brain, you will always get the answer, and you get the right answer. If you are honest in thinking, you have to be honest in thinking, then nothing can go wrong. Thinking honestly without prejudice, all that, truth and truth and truth. You have to know what is truth. Truth के लिए कभी भी suppress fact करना means एकदम wrong. See, this is our level. How our level is improving, you know. Truth के लिए do not suppress the facts. मतलब झूठ नहीं बोला आपने, लेकिन amount to झूठ बोलना ये बड़ी बात है. Suppressing the fact means तुम लोग अपने जीरो थेरेपी लेवल में झूठ बोल रहे हो, बाकी लेवल में झूठ नहीं है, बाकी वर्ल्ड में झूठ नहीं है, लॉ में झूठ नहीं है, because you are not misleading, you are not, but it happened the moment you suppress, you are truth को डाउन कर रहे हो, you will not get the answer properly. Truth is within you and you have to think कि इसमें मैंने क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा नहीं है, मेरे लिए कर रहा हूँ क्या, दूसरे के लिए कर रहा हूँ क्या, प्रिजुडिस नहीं होना, देन ओनली यू कैन कम आउट विद द ट्रूथ. इफ़ यू आर ये तो मेरे बिजनेस के लिए, ये बीबी के लिए है, देन यू कैन नॉट टेल द ट्रूथ. मैं बोलूँगा तो जितना तुम ओपन में, देयर इज नथिंग लाइक सीक्रेट. झूठ सप्रेस नहीं करना, मेरा तो बार बार वही होता है. प्लस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, आई एम टेलिंग यू, जनरली क्या होता है दुनिया में मालूम है, एक तो लोग मिस्टेक देखते हैं, मेरे जैसे मिस्टेक देखते रहते हैं, वो समझो एकदम रॉन्ग है, राइट, और फिर देख करके अपने मिस्टेक नहीं करते हैं तो बहुत बेटर है. सी वंस आई नो यू आर कमिटिंग मिस्टेक, आई डोंट कमिट ए मिस्टेक, दैट इज गुड. सो यू हैव टू वॉच मिस्टेक. तो अपने गांधी के बंदर जैसा नहीं रहना है, अपने को देखना है मिस्टेक किया कि नहीं किया, नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा, बंद कर लिया तो कैसे मालूम पड़ेगा. बट देन देयर अनदर सेक्ट ऑफ पीपल, दुनिया में एक खाली मिस्टेक ढूंढता ही रहता है, नॉट फॉर इम्प्रूवमेंट, अपने मिस्टेक ढूंढते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट. देन वन सेट ऑफ पीपल यू नो दे डू, वो क्या करते हैं, हर आदमी को बचाने की कोशिश करते हैं, हर आदमी में कुछ भी हो उसको बचाना ही बचाना. दैट इज द वर्स्ट थिंग. दैट मीन्स यू आर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ. तुमने हर आदमी को बचाना है कैसे भी. क्या, जस्ट एग्जाम्पल बोलता हूं, अभी हमारे घर में कहीं पर गृह प्रवेश है, सी, तो दूसरे जन ने बोला सेम घर सेकंड टाइम, ऑलरेडी एक बार पहले गृह प्रवेश हो गया, तो एक जन ने बोला ये सेकंड टाइम गृह प्रवेश सेम थिंग, इनडायरेक्टली बोला. तो दूसरे जन ने बोला नहीं ये तो रेनोवेशन है, ये है, अच्छा है, मिलेंगे, ये सब क्या है. यू वांट टू साइड, यू वांट टू मेक, सच्ची बात है कि सेकंड टाइम गृह प्रवेश ओके फिनिश, तुम जाना नहीं जाना दैट इज सेपरेट, और बुलाना वो भी अच्छी बात है, लेकिन यू आर ट्राइंग टू, यू नो, क्यों नहीं वो तो नया कर रहे हैं, रिमोडेशन है, वो है, ये है ना दुनिया में, ट्राइंग टू सेव फॉर नथिंग. तुमको कोई मिलना नहीं है, कोई चलना नहीं है, बस हर आदमी को सपोर्ट में, अरे कार में नहीं आया समझो और तू स्कूटर में आया, आई से यार कंजूस है, दूसरा आदमी यही हुआ, कल भी ऐसी हुआ यार, कार
वहाँ पर इतनी छोटी गली में कार नहीं जा सकती है, इसका मतलब नहीं कार नहीं कर दूंगा क्या, नहीं जा सकते तो ये सब बचाने का जो है ना, किसी को बचाना, ये मेरे को बहुत टेंशन होता है। और मुफ्त में बचाना है तुमको, हर आदमी को किसी की गलती देखना नहीं, ओके, बट उस आदमी को बचाना। एक्चुअली कंजूस है इसलिए तूने कार नहीं खरीदाऊंगा, और कार में नहीं जाता हूँ विपिन चंद बिकॉज आई डोंट वांट टू बिकम लेजी बैठना, वो एक अनदर पॉइंट हो सकता है, यू मे नॉट नीड, बट देन तुमने ये नहीं बोलना कि भैया उसकी जगह नहीं है, वो नहीं है। द पॉइंट इज यू आर कंजूस एंड यू वांट टू सप्रेस दैट फैक्ट। पॉइंट, इफ यू वांट टू सप्रेस द फैक्ट यू आर कंजूस, मैं तेरे को क्यों हेल्प करना, कंजूसी से मैं क्यों तेरे को निकालना, यू आर कंजूस। मैं क्यों बचाना, वो मेरे को समझ में नहीं आता, मैं क्यों बचाना, व्हाट इज द रीजन आई डोंट नो, बिकॉज सर्टेन पीपल आर ब्रॉट अप लाइक दैट। बस कि किसी की गलती नहीं ढूंढना और उसके फेवर में बोलना। उसमें दो कारण हो सकते हैं कि भाई यू आर ब्रॉट अप फॉर किसी का कोई गलती नहीं निकले, एंड मे बी यू वांट टू से दैट आई एम गुड, मैं तेरे को बचा यार विपिन बहुत अच्छा है यार हर जगह। सी मे बी आई एम सेल्फिश फॉर माई नेम मे बी, बट जहाँ तक मेरा ख्याल है दैट डजंट अप्लाई। बाई हैबिट, बाई डिफॉल्ट यू वांट टू ऑलवेज सेव। समझो कि अभी अंकित लेट आया, समझो, हाँ, दूसरे बोले नहीं नीचे भीड़ थी, वो थी, लिफ्ट नहीं काम कर रहा था इसलिए लेट आया। विपिन चंद के लिए क्या है, लेट इज लेट। दूसरा इतना सब रामायण करके उसको बचाने की कोशिश करेगा, न जान पहचान उसका कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन क्यों, बस एक हैबिट हो जाती लोगों की, सामने वालों को कुछ भी हो बचाना, उसकी मिस्टेक। अरे अपने लेट नहीं आना आवर जॉब, लेकिन उसको बचाना अपना जॉब थोड़ी है यार। भगवान महावीर नहीं बचा सके, अपने क्या बचाना है यार। अपने किसी को बचाना मीन्स मेरी लैंग्वेज में सप्रेसिंग द फैक्ट। इतना क्यों बोल रहा हूं कि ऑल दिस अमाउंट टू सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। यू डोंट नो, कीप क्वाइट और यू प्रूव वी आर रॉन्ग। इफ यू नो कैपेसिटी टू प्रूव वी आर रॉन्ग, देन यू हैव टू एग्री, सिंपल। यू हैव टू लिसन कि भाई गली वही छोटी है, अभी क्यों कार खरीदा, जब वही ऑफिस है वही कर लिया सब कुछ है ना, तो वो लॉजिक डजंट वर्क नो। अगर वो लॉजिक है तो देन व्हाई यू वांट टू सेव दैट मैन। हर आदमी को ये क्यों दुबला हो गया, कि भैया इसने खाना नहीं है, बराबर नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो उसका कारण ढूंढो ना रहे कि भाई खाना बराबर खाओ, उसको हेल्प करना। यू टेल हिम तू इतना खाना बराबर खा रहा भैया, तेरे को वजन नहीं, वो सब बोला तो चलता है। नहीं वो कभी नहीं ले आऊँगा, खाना नहीं खाऊंगा, मिला नहीं होगा, ये वो सब। आदमी को किसी का भी आंसर ढूंढना उसके फेवर में, आई जस्ट डोंट नॉट, मतलब डाइजेस्ट, आई कैन नॉट डाइजेस्ट। वाई शुड यू डू दैट। इसमें क्या है, गलती नहीं देखना सिखाया गया ना, वो शुरू से, वो मेरी लैंग्वेज में बहुत रॉन्ग है। गलती देखकर उसको हेट मत करो, लेकिन गलती तो समझो ना रहा भाई। बिच्छू को तुमने बिच्छू नहीं समझा तो तुम्हारा और बिच्छू में क्या डिफरेंस है। सी बिच्छू, डोंट किल बिच्छू, respect bichu, but you be away from bichu. And how do you be away from bichu unless you know this is bichu? How do you know? दूध कैसे रहेंगे, unless you know it's a bichu, then how? तो वो तो मालूम होना जरूरी है। नहीं बिच्छू बहुत प्यारा है, वो अपने मारते हैं ना, काटते हैं ना तो ही काटेगा, ये सब क्या बकवास है, अपने ऐसा करेंगे तो ही काटेगा, ये सब इसे रामायण वाट। खाली किसी को बचाने का हैबिट ना, इतना मेरे को आता है, इतना कि क्यों मुफ्त में, क्या कोई फीस तो नहीं दे रहा बचाने की, कोई लायर तो नहीं है अपने, कोई एडवोकेट तो नहीं है, कोई केस तो नहीं है, ऐसे बहुत लोग होते हैं। इट्स सो इरिटेटिंग। उसमें क्या होता है, फॉर टेलिंग यू हैव टू सप्रेस द फैक्ट्स, एंड सप्रेसिंग द फैक्ट मीन्स यू आर नॉट ऑनेस्ट टू द कोर। सिंपल सिंपल सिंपल, यू आर नॉट ऑनेस्ट टू द कोर। ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, नॉट बिकॉज इट पेज, not because people respect me, but honesty should be the policy because it is honest होना जरूरी है। honest होना क्यों जरूरी है, आत्मा के लिए, अपने नाम के लिए नहीं। और नाम के लिए honest है, again your business। honesty because it pays, again business। certain things you have to be good because the basic nature of body, आत्मा का नेचर है यू हैव टू बी गुड। आत्मा का नेचर है यू हैव टू बी गुड।
and we are always going against the nature. That's why the problem. Every time thinking against the nature, behaving against the nature, eating against the nature, talking against the nature. जाओ पहले चम्मच को पकड़ो, फिर फोर्क को पकड़ो, फिर ऐसा करो, ये सब अगेंस्ट द नेचर. हाथ दिया है, हाथ से खाओ, लेकिन अपना चम्मच फोर्क फिर लेफ्ट में रखो, राइट में रखो, ये सब अगेंस्ट द नेचर ही है ना यार. बट पीपल स्टार्टेड, अपने ये करते हैं. अभी एक स्वीडन और पोलैंड और कहीं का ना रोटरी का कुछ इंटरेक्शन हुआ था, तो ये इंडियन बच्चे गए वहाँ पर, वो सब चम्मच से हैं. उन्होंने सिखाया कि ये मैं ऐड कर रहा हूँ इसे मसाला, योर स्पून गोज इन 100 माउथ, माई हैंड गोज इन माई माउथ. उन्होंने सिखाया. और नेक्स्ट डे वो जो वेस्टर्न लोग हैं ना हाथ से खाने लगे. उनको हाथ से खाना बोले तो कितना वो हाथ से खाने लगे, और आपने उनकी कॉपी मारा. सी वी आर ऑल द टाइम कॉपिंग दोज पीपल. द सिविलाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम ग्रीक, इंडिया, 2-4 जगह में सिविलाइजेशन स्टार्टेड. एंड सिविलाइजेशन नेवर हैड स्पून. हालांकि अभी चमचे बहुत रखते हैं अपने, बट चम्मच तो बहुत मिलते हैं, चमचे नहीं मिलते हैं. क्या करेंगे? तो अपने को वी हैव टू, एक सिविलाइजेशन कम्स बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग, बिकॉज योर ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल में कहीं भी गलती नहीं है. ट्रेडिशनल मीन्स नेचर में कहीं भी गलती नहीं है. नेचर में कहीं भी गलती नहीं है. अगर नेचर ने तूफान लाया है, नेचर ने अगर एक्स्ट्रा बारिश किया है, नेचर ने किया, मीन्स इट इज लेसन फॉर यू. तुमने महाबदमाशी की होंगी, उसका रिजल्ट है. नेचर कभी भी, इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं, नेचर कैलेमिटी, नेचर फ्यूरी, एवरीथिंग इज रॉन्ग. नेचर नेवर डज एनीथिंग रॉन्ग, बिकॉज यू आर डन रॉन्ग विद द नेचर. इन टर्न टू स्टॉप फर्दर डैमेज इज डज दिस, कि आने से तुम एटलीस्ट दूसरा तो बदमाशी नहीं करोगे. बट स्टिल वी कीप ऑन डूइंग दैट. अपने यहाँ फेंकते हैं, वो करते हैं, कुछ बॉम्ब बार्डिंग, ये वो जो भी होता है, ऑल द रिजल्ट इन कैलेमिटी. एंड विन सिंस वी डोंट हैव आंसर, जस्ट लाइक रिएक्शन, इन्फेक्शन, वैसे कि उन्होंने बना दिया साइंटिस्ट ने कि नेचर्स कैलेमिटी, नेचर फ्यूरी, वो बना दिया उन्होंने, क्रिएटेड बाय देम ओनली. नेचर के साथ में रहो तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू द वर्ल्ड. इट इज गोइंग टू बी एकदम परफेक्ट. लेकिन अपना नेचर ही रॉन्ग हो गया ना. वाई वी आर अगेंस्ट नेचर? बिकॉज वी आर जेलस, बिकॉज वी आर इगोइस्टिक, बिकॉज वी आर, वाई ऑल दैट अगेन? बिकॉज द फूड इज रॉन्ग. इट इज रॉन्ग, वो भी एकदम रॉन्ग. अपना नेचर समझो कि व्हाट इज आवर नेचर, व्हाट आई लाइक, एंड डोंट डिस्टर्ब. बैठो, सोचो, एक 5 मिनट ऑल द टाइम, 5 मिनट्स और 2 मिनट्स एवरी डे, यू मेक इट अ पॉइंट टू थिंक. एंड उस समय आपका जो ब्रीथिंग है ना, वो एकदम स्लो हो जाएगा, और स्लो होने से ब्रेन विल गेट चार्ज. इसीलिए पुराने जमाने में बोला हुआ है मौन. मौन मौन बोलने से ब्रेन गेट्स चार्ज. सनलाइट में रहने से द सेल्स गेट चार्ज. सो यू हैव टू बी, सनलाइट में बोलना जरूरी है, मौन भी रखना जरूरी है. इसीलिए लिसन करना जरूरी है, रादर देन टॉकिंग. यू हैव टू लिसन. बहुत अच्छा है कि इतने लोग सब सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ जाने के बाद में वापस मंडे बोलूँगा ना तो सब बम्पर है, क्या बोला मालूम नहीं, बहुत अच्छा बोला, बट वाट बोला वो किसी को नहीं मालूम. सिर्फ किसी को लास्ट मंडे क्या बोला रहे जगह, कुछ है क्या आइडिया? लास्ट मंडे व्हाट वाज द, बिकॉज अब नेक्स्ट मंडे भी इसी मंडे से टेक ऑफ करेंगे. वी हैव टू कंटिन्यू दिस. नाउ डेज वी विल नॉट बी टॉकिंग लाइक इज अ कंटिन्यूएशन. आदमी पैदा हुआ, ब्रेन डेवलप हुआ, आत्मा, ये सब है ना. सो वी विल जस्ट कंटिन्यू नाउ 1 2 3 ऐसा कुछ. जगह आइडिया आया कुछ? तो अब एक रिफ्रेश कर लो, सोच लो नेक्स्ट मंडे क्या तुमने बोलना है, और अभी से सोचो. होमवर्क दो, मेमोरी रिकॉल करो, मेमोरी में डालो, फिर उस दिन वापस एक 5 मिनट सोचो सब, तब आगे अपना
थिंग्स विल डेवलप, आवर लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट होगा। ये है जीरो थेरेपी। धीरे धीरे अपने कैसे ऊपर जाना है, धीरे धीरे अपने कैसे स्लोली वे टू इम्प्रूव, दिस इज व्हाट वी वांट। अभी अपने को ठीक तो होना ही नहीं है, अपने तो लेवल बढ़ाना। नाउ वी कम टू डाउट्स सेशन। डाउट कोई पूछा था ना रे, बाल ज़्यादा होते हैं, पतले होते हैं, अभी कोई पूछा ना। देख, इंडिविजुअली खाने से बाल कर्ली होते हैं, खाने से बाल घने होते हैं, और रॉन्ग खाने से बाल घटते हैं, और कितने खाने से बाल जल्दी लंबे होते हैं, एंड एज होने के बाद में कुछ नहीं होता है, गया काम से, न बढ़ते हैं न कुछ है, बस फिर एक ग्राफ वहाँ गया, फिर ग्राफ नीचे आएगा। एक बार ग्राफ जाने के बाद में यू टू डाउन। इसके लिए हम लोग कुछ होने वाला नहीं है, वी आर ग्राफ सेचुरेशन हो गया, अब सब नीचे आने वाला। आज घड़ी भी देखने वाला नहीं हो पीछे मुड़कर, नहीं तो बोलेंगे आप घड़ी पीछे क्यों देखते हो लोग, तो आगे रखना जरूरी, आगे नहीं हो सकती। और जेब में रखा तो भी देखना पड़ता है सर, अच्छा जेब में रखो, दबाव करना। डाउट्स मनोज मिलाप, ये डाउट स्टार्ट कर लो रे भैया, कॉलेज बॉयज। अब पहले तो मेरे को तुम सब मेल करो, बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव वन बिग सेमिनार। फॉर बिग सेमिनार आई नीड योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ स्टाइल, सोचने में क्या क्या चेंज हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, पहले कैसा है, तब बुक। अगर बुक नहीं बनेगी वी कैन नॉट हैव सेमिनार, क्योंकि सेमिनार में कुछ बहाना होना अपने को कि एक बुक, देन वील राइट वाई दिस दैट जो भी हो। तो तुम जब करोगे तो बुक छपेगी, और जब बुक छपेगी तो एक बहुत दिन हो गए सेमिनार करके। वी वांट टू हैव सेमिनार अ बिग वे वेर वी अच्छा ढंग से जैसे एज यूजुअल करते हैं ना, बट उसके लिए वी नीड योर सपोर्ट, यू हैव टू गिव। इतना इजी है, अरे कुछ भी नहीं है, तुम सेशन में जो देख रहे हो ना उसके व्यू भी डाल दो, देन वी कैन मेक ए बुक आउट ऑफ दैट। बहुत इजी है, देखते रहो तुम, यूट्यूब में देखो, उसमें देखो, फिर अपना पॉइंट लिख दो। अगर लेडीज़ नहीं मेल कर सकते हैं, हाथ से लिख कर स्कैन कर देंगे हम लोग, अपना आप डाल देंगे। हाथ से लिखो, एड्रेस लिखो, फ़ोन लिख दो, या जो भी है, सो दैट इट बिकम्स ऑथेंटिकेटेड। मेल है तो इट्स ऑथेंटिकेटेड ओनली। नीचे जेंट्स लोग नीचे डाल दो अपना छोटा सा फोटो, सिग्नेचर नहीं कर सकते ना उसमें, तो दैट बिकम्स ऑथेंटिकेट। नहीं तो बोलेगा अपने खुद ही मेल डला दिया लोगों से ऐसा भी हो सकता है। बट वी नीड योर सपोर्ट फॉर सेमिनार बिफोर, इसके लिए कि अपने को जब प्रिंटिंग नहीं होगा बुक तो कुछ कर नहीं सकते। एक बार पहले किए थे वो कहीं गायब हो गया, पहले मैंने किया था 2 साल 3 साल पहले ना, कहीं हार्ड डिस्क में गड़बड़ हो गया, सब बहुत अच्छा लिख कर रखा था, सब उड़ गया। अच्छा नाम भी रखा था उसका, नॉन मेडिकल बुक मस्ट फॉर मेडिकल प्रोफेशन, इतना अच्छा रखकर सब डाल करके सब मेल किए थे, सब गायब हो गया। लोग पहले मेल किए थे ना, सब उड़ गया। ये दिस इज कर्मा ऑफ जीरो थेरेपी, यू शुड नॉट गो बियॉन्ड एक लिमिट, नहीं तो अपने को घमंड आ जाता ना, इसलिए नहीं हुआ। कितना अच्छा हुआ। मनोज आजा, डाउट तो कर ले रहा, कोई स्टार्ट करिए। आईटी कुछ डाउट नहीं है तो मतलब क्या है, सी इफ नो डाउट मीन्स यू आर ऑल इंटेलिजेंट, यू आर नॉट इंटेलिजेंट देन यू हैव टू अंकित, यस। अच्छा एजुकेटेड लोग ही कर सकते हैं। अंकल जैसे आपने एक बार बताया था कि ठंडे पानी से नहीं ऐसे छाती में डालते हैं तो जो शिवर होता है, ऐसे पानी में नहाना नहीं चाहिए। तो अभी जैसे फॉल्स जाते हैं, कुट्रालम जाते हैं, पानी एकदम नेचुरल आता है, वहाँ कुछ करप्शन नहीं रहता है, एकदम नेचुरली पानी आता है, तो उसमें नहाते हैं तो एक थोड़ी देर के लिए ठंडा लगता है, मगर उसके बाद यू गेट यूज टू इट, तो अच्छा भी लगता है उसके बाद नहाने से। क्या रिकमेंड नहा सकते हैं? और एक और डाउट है अंकल, पहले मैंने ये नहीं बोला कि ठंडे पानी से ये होता है, मैंने बोला जिसको ऐसा होता है उसने ठंडे पानी में स्नान नहीं करना, ऐसा बोला। मैंने नहीं बोला कि ऐसा होता है। सो दैट इज इफ यू आर एबल टू बेयर, इट इज नॉट ठंडा, इट इज गुड। सो इन कुट्रालम इफ यू आर एबल टू बेयर, फाइन। इफ यू आर नॉट एबल टू बेयर, देन यू हैव, एक बार पैर गीला करो, ऐसा गीला करो, फिर ऊपर से डालो। और अंकल सिर पे लाइस किस लिए होता है, किस कारण से होता है,
और जैसे हमें शैम्पू अगर तो यूज़ नहीं कर सकते तो ऑल्टरनेटिव क्या रहता है उसका? देख, सिर में डैंड्रफ एंड जुएं, कोई भी चीज़ है, जुएं पैदा होती है तो दो चीज़ के बना नहीं हो सकता। नॉर्मली बच्चों को स्कूल से बाजू से चढ़ जाती है, और बहुत रॉन्ग खाने से पसीना होता है ना, उस पसीने की बात से भी हो जाती है। और मैंने ये देखा है, एक जने ने मुल्तानी मिट्टी से स्नान किया, तो मुल्तानी मिट्टी यहाँ रहेगी ना, मिट्टी पूरे ऐसे जैसे कोई जू है ना वैसे हो गया। बोल 0 रुपये वाले सी मट्टी हो गई ना, तो उतने ज़्यादा मट्टी पानी मिला कि पैदा हो गए। क्लीन रखो इसको, और अगर सिकाकाई से स्नान करते हो या पनीर के पानी से करते हो तो नहीं होता है। उसके बावजूद हुआ खाने में कहाँ गड़बड़ देखो। और जनरली लेडीज़ को होते हैं, जेंट्स को तो नहीं होता ना, जेंट्स को होता है बहुत कम। आ जाता होगा कहीं से, उसमें आता है, जिंदी आती है या मरी आती है, ऐसा ना, कहीं बाजू से आ सकता है। बट तेरे बॉडी में मेरे को नहीं लगता है कि पैदा हो सकता है, बिकॉज यू वेरी क्लीन। पैदा होने के चांस है बिल्कुल कम। लेकिन ऑयल कौन सा यूज़ करता है? 0 थेरेपी। थोड़ा गर्म करके डाल, ऑयल को थोड़ा गर्म करके ऐसे लगा, एंड सिकाकाई से स्नान करो, पनीर से स्नान करो, फिर नहीं आएगा। खाने का लिस्ट बनाओ, कहीं खाने के लिस्ट में ना मोस्टली अगर बाई चांस सोडा आ गया, बिस्किट आ गया, इस टाइप के आइटम आ गए ना, तो भी हो जाता है। ऐसा अगर आता है तो हो जाता है। सी इंटेलिजेंट लोगों को क्या है, वहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। यहाँ आता आते आ जाएगा, समझते नहीं है, वहाँ से आता आ जाता है, वो उठना नहीं चाहते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू वर्क। जय प्रकृति। अंकल जी, ये जो हुटी होती है, बेली बटन हुटी, इसका एग्जैक्ट बोलते क्या बोलते हैं इसको? भी बोलते हैं, ऊपर आ जाता है, नीचे नहीं, आ जाता है, इसका एग्जैक्ट करते हैं, पेचुटी डल गई, क्या क्या बोलते हैं। हाँ, इसका एग्जैक्ट पर्पस क्या है अंकल जी? एक्चुअली यही सब मेन है बॉडी का। बॉडी का टोटल नर्व सेंटर यही है। यहाँ पर कभी दबाएंगे ना तो देख, कभी नीचे से बम्पर ऐसे होता है, कभी ऊपर होता है, कभी साइड में होता है, कभी यहाँ होता है, दबाते जब, और यहाँ सेंटर में अगर है, देन योर हेल्थ इज परफेक्ट। इसके लिए कहाँ गड़बड़ है वो सोचना है। खाने से ही हो सकता है, एक्सरसाइज से नहीं हो सकता, ब्रीथिंग से हो सकता है। नीचे आ गया तो ऊपर आ गया, तो थोड़ा खाने से होगा, ऊपर आ गया तो नीचे आ गया, सांस प्लस खाना, देन दैट इज एक्चुअली बॉडी का ना टोटल सेंटर है कि बॉडी में क्या हो रहा है, स्कैन करने का बेस्ट पोजीशन। सब यहीं से कंट्रोल होता है, ब्रेन के बाद। One, you have still 3 minutes, 2 minutes. क्या क्यों चला रहा भाई? नॉर्मली आज थोड़ा लंबा चला ना, क्योंकि तुमको डाउट ही नहीं आता अगर मैं बोला मैं ही सब भोग लूँ। कारण वो नहीं है, कारण है जगावत ने लास्ट टाइम बोला कि आप एवरी टाइम आपकी कैपेसिटी उतनी है क्या कि 8:45 को रुक जाते हो, तो आई वांटेड टू शो हिम आई गॉट मोर कैपेसिटी। ये पेट क्यों बढ़ता है और इसको कैसे घटाना? क्यों बढ़ता है? तो रॉन्ग कॉम्बिनेशन से बढ़ता है पेट, नहीं खाने से बढ़ता है पेट। बहुत बार फूल जाता है खाली गैस से। अगर आपकी अग्नि काम कर रही है और आप फ्यूल नहीं डालो तो भी फूल जाता है। बहुत बार भूख से फूल जाए, क्यों? अग्नि को वर्क कर रही है, नहीं डाल रहे हो तो भी होता है। बट वेराइटीज ऑफ है। पेट ऐसा आया ना अलग टाइप से अलग, रॉन्ग कॉम्बिनेशन, और इधर आया वो एक अलग, नीचे आ गया तो अलग। ये बहुत डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, इट रेंजेस तक, इधर आया तो अलग, बट डेफिनेटली रॉन्ग कॉम्बिनेशन, नॉट ईटिंग, और योर लीवर इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट एनीथिंग, देन ऑल्सो हैपन्स। अगर बहुत बार दवाई लेते से फूल जाता, देखा ना बच्चों में, देखना थोड़ा दवाई दिया पेट फूल जाता। कितना फूल गया था हमारे अंकित के बच्चे का, तो कितना फूला था ना, पैदा होते ही क्या 7 दिन हुआ 15 दिन हुआ है, पैदा होते एकदम फूला हुआ था मालूम।
बट उसने बेचारा खाया भी नहीं, इधर खाना भी नहीं है, बट उसने दवाई तो खाया ना हॉस्पिटल में बेचारा ने। एक बार तो कुछ मम्मी बच्चे को कुछ नहीं दिया था, बच्चा कुछ नहीं लिया, लेकिन मम्मी ने एक आध कुछ दिया, इंजेक्शन लिया होगा ना, वन मे बी फॉर गेटिंग आउट ऑफ द हॉस्पिटल, देन इसका डैमेज हो गया, फूल गया एकदम। बच्चे का पेट फूलना इज बहुत बहुत खराब। आजा जल्दी आजा, हाफ मिनट और है। तेरे को 9 बजे के पहले कभी डाउट नहीं आया इसका। ओ कासे की थाली में खाना खाते थे ना, तो कासे की थाली में क्यों खाते थे? क्यों खाते नहीं, वो उस समय वो पैदा हुआ था और उस समय जो मटेरियल वही पैदा हुआ था, स्टेनलेस स्टील सब बाद में पैदा हुआ, चांदी पहला हुआ था, पर चांदी सब अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो दैट वाज टेक्नोलॉजी उस समय में। एंड क्यों पैदा हुआ कि उसमें दही और नींबू नहीं अलाउड था, तो भी पैदा हुआ। तो उस समय जो हुआ है ना, अब चांदी में खाते हैं, सोना में खाते हैं, ऐसे डालो, अभी पोर्सलिन में खाते हैं, मेलामाइन में खाते हैं, जैसे मेटल डेवलप हुआ ना उस समय वही निकला होगा उस समय में। एंड निकला भी होगा तो नेचर ने बोला होगा कि भाई ये नहीं खाना, इसलिए पैदा हुआ रहेगा, या पैदा होने के बाद में ये नहीं जमता तो उसलिए रोक दिया होगा। बट अपने को मालूम है अभी कि दही और नींबू बॉडी को नहीं सूट होता है, कन्फर्म है। तो बॉडी तो वही है, आदमी का वही ऑर्गन है, वो दोष डे भी नहीं सूट होता होगा। मंडे वापस नेक्स्ट।